ये बहुत सोचने वाली बात है कि आज हम लोग इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो गए हैं, इतने अच्छे-अच्छे इन्वेंशंस किए हैं, चाँद पर पहुँच गए हैं, अंतरिक्ष तक पहुँच गए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन न जाने क्या-क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर लिए, फिर भी ह्यूमैनिटी ये पता नहीं लगा पाए है कि जेनेटिक हेयर लॉस क्यों होता है? क्यों होता है ये भी नहीं पता, तो प्रिवेंशन तो दूर की ही बात है और क्योर तो उससे भी दूर नहीं, प्रिवेंशन तो हम कर सकते हैं लेकिन क्योर बहुत दूर की बात है। तो आज इस पे बात करते हैं। देखो और ये हमको पता ही नहीं कि बाल क्यों जाते हैं, तो मैं एक बेसिक आइडिया बता दूँ आपको कि बाल क्यों जाते हैं। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, मोस्ट ऑफ को तो पता ही होगा। फिर मैं बता देता हूँ बाल क्यों जाते हैं। डीएचटी होता है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, वो जाकर हेयर रूट्स पे चिपक जाता है और जब वो वहाँ चिपक जाता है तो बालों के जो फॉलिकल से बंद हो जाते हैं, वहाँ न्यूट्रिएंट्स मिलने बंद हो जाते हैं और ओवर द टाइम वो रूट मर जाता है, गायब हो जाता है और वहाँ फिर वो स्कार टिश्यू हो जाता है। यानी जैसे आपको चोट लग गई तो ज़ख्म कैसे भर जाता है, उसके ऊपर चमड़ी आ जाती है, वैसे ही हो जाता है और आपका माथा पूरा शाइनी हो जाता है। तो अब मैंने आपको समझा दिया है कि ये क्या होता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि हमको पता ही नहीं क्यों होता है, इसका कोई फ़ायदा क्या है। बहुत से लोग बोलते हैं कि स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन होता है करके, लेकिन इसका कोई ऐसे डायरेक्ट बताया नहीं है बस। तो हाँ, अब ये होता है, अब ये ऐसा नहीं है कि ये जितने भी हैं लड़के सबको ही होगा, कुछ को होता है, कुछ को नहीं होता। अब जैसे रोमन रेंस जैसा बंदा देख लो, उसको इतनी दाढ़ी है, फिर भी उसके बाल पे कोई उसका इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे-ऐसे इंसान होते हैं जिनको दाढ़ी का एक बाल तक नहीं था, फिर भी उनके बाल उड़ जाते हैं। तो हाँ, तो ये डीएचटी कुछ लोगों में बाल उड़ाता है, कुछ लोगों में नहीं उड़ाता और ना हमको प्रॉब्लम ही नहीं पता, तो हम कुछ परमानेंट सॉल्यूशन कर ही नहीं सकते। तो सेकंड है ऑर्गन फार्मिंग। आज तक हम लैब में कोई ऐसा ऑर्गन बना नहीं पाए हैं कि जैसे आपका हार्ट में कुछ दिक्कत है, हार्ट खराब हो गया तो हमने लैब में एक ऑर्गन उगा लिया, हार्ट उगा लिया और उसको लगा लिया, ऐसा होता नहीं। बस एक केस हुआ था कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सूअर का हार्ट इंसान में लगाया था, लेकिन वो जो इंसान है वो भी ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रह पाया था, वो भी जल्दी निपट गया था। तो हाँ, तो हम ये सब भी नहीं कर पाए हैं, ना जीन थेरेपी कर पाए हैं। अब जीन थेरेपी में क्या होता है कि जैसे अभी आप हो, आपके जीन में हेयर लॉस का जीन है, तो जब आपका बच्चा पैदा होने वाला है, तो आप जेनेटिक जीन थेरेपी की मदद से उसका वो हेयर लॉस वाला जीन ऑफ कर दो। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी हमारे पास नहीं है, जिस वजह से हम ऐसा कुछ कर पाएँ। और ये जो बाल है ये अपने आप में एक मिनी ऑर्गन है, इसको सब चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सारे खून चाहिए, बराबर सब इसको लगता है। तो अभी साइंटिस्ट ने क्या किया था कि लैब में फॉलिकल्स बाल उगा के देखे थे, लेकिन वो जो बाल थे वो एक जितनी हम लेंथ तक जैसे नॉर्मल बाल ग्रो होते हैं बराबर यहाँ से इतने निकलेंगे, यानी सही डायरेक्शन में बढ़ते हैं, बराबर हेल्दी होके ग्रो होते हैं, लंबे होते हैं, वैसे वो हो नहीं रहे थे। ठीक से बढ़ नहीं रहे थे, एक डायरेक्शन में बढ़ नहीं रहे थे, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। और हाँ, वो फॉलिकल जैसे ही वो लैब से वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से बाहर निकाल ले रहे थे, वो वैसे ही वो डेड हो जा रहे थे, मर जा रहे थे, टिक ही नहीं रहे थे। तो हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि आपके यहाँ के बाल निकालते ऊपर लगाते हैं, उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी वो फॉरेन फॉलिकल एक्सेप्ट करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब गारंटी किसी का भी लगा है नहीं, किसी को निकालते ही मर जा रहे, कहाँ से लगाएँगे? तो वो फॉलिकल एक्सेप्ट करेगी, ये कोई ये नहीं। तो प्रिवेंशन मैं तो कहता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। तो आपके पास जो अभी बाल है, आप उन पे ध्यान दो अच्छे से। और अगर तो ये 3 मैंने पॉइंट्स बता दी कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, कुछ है जो डिले कर सकते हैं, आजकल काफ़ी ट्रीटमेंट्स हो गए, मिनॉक्सिडिल हो गई, फिनास्टेड हो गई, ये हेयर लॉस को डिले कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते। यानी जैसे कि जो आपको 30-35 में हो सकता है वो आपको 50-55 में आ जाए, तो ऐसे आप 20-30 साल डिले कर सकते हो, लेकिन पूरी तरह आप बोलोगे कि मैं ये कर दूँगा, तो वो नहीं हो सकता। तो आप इन ट्रीटमेंट्स का यूज़ कर सकते हो किसी अच्छे डर्मेट के पास जाके, जो आप पेशेंट्स की केयर करता है। ऐसा नहीं कि किसी भी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में चले गए, वो लोग देखते नहीं, कुछ नहीं, एक शैम्पू लो बोलते हैं, अपना कमीशन लेते निकल जाते हैं। प्राइवेट में भी मोस्ट ऑफ द ये होता है, इसलिए आप किसी अच्छे डर्मेट के पास जाओ जिसका खुद का क्लिनिक है और वहाँ जाकर अपने आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो। एंड यस, और अगर आपके और ये अगर आपको हेयर फॉल नोटिस हो रहा है तो ये आपको तब करना है, और जैसे नोटिस होता है वैसे ही जाना है। आपके पूरे बाल चले गए, फिर कोई ये नहीं है उसके लिए, अब पूरी यहाँ पर स्किनी बन गई, पूरा चमक रहा है, शाइनी शाइनी हो गया, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर तुम लोग क्या कर सकते हो, कोप करो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। और हाँ, अगर आपके बाल वैसे चले गए तो आपको स्किनी रह के कोई फ़ायदा नहीं, आपको जैक होना होगा, यहाँ की मसल्स थोड़ी सी ग्रो करनी होगी, ट्रेन करनी होगी, नेक को थिक करना होगा। जैसे कि आप द रॉक को देख सकते हो, एकदम मस्कुलर हो बंदा, वैसे आपको होना होगा, जैक होना होगा, मसल मास गेन करना होगा। ये सब करके आप, अगर आपके बाल जाते तो आपको अपनी बॉडी को ऐसे कोई ना कोई चीज़ में इम्प्रूव करना ही होगा। और ऐसा कोई ख़ास बाल चले गए तो ऐसा कुछ ख़ास ये नहीं है ड्रॉबैक, लेकिन हाँ, अगर आपके पास है तो आप उसको
ये करो, प्रोटेक्ट करो, हेयर फॉल नोटिस करो तो लो, बहुत से लोग एडवाइस लेने वाले बनो तो सही, बहुत से लोग क्या करते हैं, एडवाइस ही नहीं लेते हैं। वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनके बाल झड़ रहे हैं। वो बोलते हैं ना 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, आप ऑनलाइन सर्च करें, इसमें पहले आता है डिनायल, फिर एंगर, फिर ये सोचता है, फिर डिप्रेशन आता है, फिर आखिरी में एक्सेप्टेंस आता है। और जब तक वो आखिरी स्टेज आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो ऐसे मत करो, अच्छे से ट्रीटमेंट लो, जो बाल आप ये प्रोटेक्ट करो। अगर बाल चल गए तो आप हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हो। आजकल तो हेयर ट्रांसप्लांट भी काफ़ी सस्ते हो गए हैं, 1-1.5 लाख में हो जाता है अच्छे-अच्छे। और टेक्नोलॉजी भी इसकी एडवांस हुई तो इतना कुछ रिस्की नहीं रहा पहले के जैसे। 10-20 साल पहले तो खैर बहुत रिस्की हुआ करता था, लेकिन अब इतना रिस्क नहीं। आप हेयर पैच विग भी पहन सकते हो, उसमें भी कोई शर्म नहीं है, उसको भी अच्छा आउटपुट दे देते हैं। तो तो मैंने आज हमने डिस्कस किया कि हम सॉल्व तो नहीं कर सकते हेयर लॉस, लेकिन प्रिवेंट कर सकते हैं। पहले अगर मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो थैंक यू। मैंने जो पॉइंट्स बताए उनका ध्यान रखो और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो। थैंक